दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जानवरों की कई अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ जानवर इतने क्यूट और सादा होते हैं कि हमें उनके साथ खेलने का दिल करता है। दोस्तों, ज्यादातर लोग इनमें से कुत्ते या बिल्लियों को पालना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे जानवरों से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिन्हें देखकर आप भी यकीनन इन्हें अपने घर लाना चाहोगे। जी हाँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेबी लामा। दोस्तों, अगर आप किसी वजह से खुद को तनाव में महसूस करते हैं तो इस बेबी लामा से आपको जरूर मिलना चाहिए। ये सबसे बेहतरीन पेट्स में से एक है। आपको बताते चलें कि पहले जमाने में इन्हें लोगों का बोझ उठाने और ऊन के लिए पाला जाता था। दोस्तों, पैदा होते वक्त इसका वजन 9 से लेकर 14 किलोग्राम तक का हो सकता है। ये इतने इंटेलिजेंट होते हैं कि किसी भी काम को थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद सीख जाते हैं। इसके अलावा पेट लामा लॉयल और सबके साथ घुल मिल जाने वाला जानवर होता है। और अच्छी बात तो ये है कि इसे पालने के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। दोस्तों, लामा बहुत समझदार जानवर होते हैं और इंसानों के बर्ताव को फौरन समझ लेते हैं। और अगर आप इनको डांटते हैं और ऊंचा बोलते हैं तो ये आपसे बहुत दूर चले जाएंगे और फिर कभी दोबारा पलटकर आपके पास नहीं आएंगे। हालांकि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जो इन्हें देखकर प्यार किए बिना और मुस्कुराए बिना रह पाए। बेबी वॉम्बैट। दोस्तों, ये प्यारा सा दिखने वाला जानवर जिसका नाम वॉम्बैट है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये काफी शर्मीले और सादा मिजाज होते हैं। हालांकि इनकी नस्ल दिन ब दिन घटती जा रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया और कुछ कंट्रीज में बेबी वॉम्बैट को लोग पालना पसंद करते हैं, क्योंकि कई कंट्रीज में इन्हें पालने के लिए कोई खास कानून नहीं बनाया गया है। ये लगभग 1 मीटर लंबे और इनका वजन 20 से 34 किलोग्राम तक का होता है और साथ ही इनके छोटे छोटे पैर होते हैं। दोस्तों, इन्हें पालने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। साथ ही ट्रेनिंग करते वक्त आपको एक बात का ध्यान रखना होता है कि वो आपको काट ना ले, इसलिए इन्हें सही ट्रेनिंग देना इतना भी आसान काम नहीं होता। इनकी खास बात यह है कि इतने बल्कि होने के बावजूद ये ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स शॉर्ट डिस्टेंस तक उड़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। दोस्तों, ये काफी दिलचस्प पालतू जानवर होते हैं। जरा इस फुटेज में देखिए, जहाँ ये वॉम्बैट बेबी डॉग समझकर उसे सूंघ रहा है। इनका जिस्म काफी मुलायम होता है, जिसकी वजह से आपको इन्हें अपनी गोद में लेकर प्यार करने को दिल चाहता है। पर जरा संभल कर दोस्तों, क्योंकि ये वक्त के साथ साथ काफी एग्रेसिव और डेंजरस होते जाते हैं, जो परेशान होने पर हमला करने से भी नहीं चूकते। पर इस सब के बावजूद ये दिखने में बहुत क्यूट लगते हैं। बेबी तमांडवा। दोस्तों, इस वीडियो में दिख रहे जानवर का नाम तमांडवा है। सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों और घास के मैदानों में पाया जाने वाला ये जानवर एडिडर फैमिली का मेंबर है। इन्हें इंसानों के साथ खेलना काफी पसंद होता है, इसीलिए ये इंसानों को लेकर काफी फ्रेंडली भी होते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इनके पास कोई भी दांत नहीं होते। ये खाना खाने के लिए अपने ताकतवर गैजेट्स पर निर्भर रहते हैं। इनकी छोटी आंखें, ट्यूबलेट्स नॉट और काले रंग की पूंछ जिस पर काले धब्बों से बना पैटर्न दिखाई देता है, ये सब जाहिरी चीजें इंसानों को इसकी तरफ अट्रैक्टिव करती हैं। आपको बता दें कि तमंडवा के पतले लंबे मुंह में लगभग 16 इंच लंबी जुबान होती है। अगर आप इस जानवर को अपना पालतू बनाना चाहते हैं तो एक बार फिर सोच लीजिए, क्योंकि इसे पालना इतना भी आसान नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नमकीन खाने के शौकीन होते हैं। हालांकि ये आमतौर पर चींटियां और टर्मिट्स को खाते हैं। तमंडवा दुनिया का वाहिद ऐसा जानवर है जो सभी तरह के फ्रूट्स को खाते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्हें खुश और हेल्दी रहने के लिए नमकीन खाने की जरूरत होती है। इस 10 पाउंड के तमंडवा को दुनिया भर में लोग इसे गले लगाने और अपना पालतू बनाने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। बेबी टाइगर। आप सोच रहे होंगे कि भला टाइगर को अपना पालतू बनाकर कौन अपनी मौत को दावत देगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स में ही पालतू टाइगर्स की मेजॉरिटी जंगल में रहने वाले टाइगर से ज्यादा हो गई है। बल्कि यूं कहें कि दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स को पेट के तौर पर पालने वाले इंसानों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिनमें से कुछ सेलिब्रिटीज भी हैं, जैसे कि माइक टायसन, जिन्हें जानवर से बेहद प्यार है। हालांकि टाइगर्स की देखभाल करना काफी मुश्किल काम है। इन्हें ट्रेनिंग देना और इनके खाने पीने का ध्यान रखना एक आम इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता। लेकिन दोस्तों, जरा इस बेबी टाइगर को तो देखिए, जो कितना मासूम सा दिखाई देता है। इसे देखकर कोई भी भूल जाएगा कि ये इतने खतरनाक भी हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम इन्हें अच्छी परवरिश देते हैं तो ये पूरी जिंदगी हमारे दोस्त और वफादार ही बनकर रहते हैं। एक बेबी टाइगर को शुरू में सिर्फ दूध ही दिया जाता है, जबकि बड़े होने पर ये टाइगर एक वक्त में 80 पाउंड मीट आराम से खा जाते हैं। आपकी इत्तला के लिए बता दें कि एक टाइगर का पिंजरा कम से कम 40 स्क्वायर मील होना चाहिए। साथ ही में आपको हमेशा इनके ऊपर नजर रखनी पड़ती है, किसी भी संगीन हालात से बचने के लिए। बेबी स्लॉथ।
दोस्तों ये स्लॉथ शुमाली और सेंट्रल अमेरिका में पाया जाने वाला एक धीमे मिजाज का जानवर है। ये धीमी रफ्तार से लोगों में जाना जाता है और आम जुबान में इसे एक सुस्त जानवर भी माना जाता है। ये 2 उंगली वाले स्लॉथ दुनिया के सबसे प्यारे पालतू जानवर भी माने जाते हैं। यही वजह है कि क्रिस्टन बेल जैसी सेलिब्रिटी इन्हें पालतू बनाकर रखना पसंद करती हैं। इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस क्यूट बेबी स्लॉथ के कई वीडियो पोस्ट किए हैं जिन्हें लोगों ने काफी पसंद किया। लेकिन इन्हें पालना टाइगर और तमंडवा जैसे जानवरों से थोड़ा मुश्किल होता है। आमतौर पर ये फल, पत्ते और कीड़े खाते हैं। आपको बता दें कि स्लॉथ बहुत ही सेंसिटिव जानवर होते हैं। ये जानवर बहुत जल्दी स्ट्रेस महसूस कर लेता है, इसलिए इनके लिए एक खुशगवार माहौल बनाने की जरूरत पड़ती है। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्हें पालतू बनाना लीगल है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। ये खत्म होती है किस्म है जिसे यकीनन आप संभालना चाहोगे। लेकिन बेबी स्लॉथ को पालतू बनाने के लिए आपको $6000 की मोटी रकम अदा करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इस बेबी स्लॉथ को अपना पालतू बना पाएंगे। एक्सोल्टल। मैक्सिकन एक्सोल्टल नाम का ये जानवर मेक्सिको की झीलों में पाया जाता है। ये पानी के अलावा जमीन पर भी रहता है। छिपकली की तरह का दिखने वाला ये जानवर अपने ऑर्गन्स के कट जाने के बाद तेजी से दोबारा उगाने की ताकत के लिए माना जाता है। ऐसा देखा गया है कि अगर इस जानवर का कोई भी हिस्सा नहीं रहता तो 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये जानवर अपने खत्म हुए हिस्से को गोश्त और हड्डियों के साथ उगा लेता है। साथ ही साथ ये बहुत अट्रैक्टिव भी होते हैं। इनकी इसी खासियत की वजह से लोग इन्हें पालने के लिए सोचते हैं। लेकिन दोस्तों जरा रुकिए, एक्सोल्टल को पालना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थोड़ी सी लापरवाही भी इस छोटे से जानदार की जान लेने के लिए काफी होती है। अगर आप इसे अपने घर में लाना चाहते हैं तो आपको इसे जिंदा और हेल्दी रखने के लिए एक वाटर टैंक की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ वाटर का टेम्परेचर 60 से लेकर 68 फ़ारेनहाइट तक ही होना चाहिए। एक्सोल्टल फिश को स्नेल और मेंढक जैसे जानवरों के साथ रहना पसंद नहीं है। इन्हें अकेला रहना ही ज्यादा पसंद है और अगर आप इनकी सारी जरूरियात को पूरा कर सकते हैं तो यकीनन आप एक्सोल्टल को पेट बनाकर रख सकते हैं। बेबी स्कंक। दोस्तों हमारी लिस्ट में मौजूद ये स्कंक नाम के जानवर बहुत छोटे और क्यूट होते हैं, जिनमें काली और सफेद लकीरें होती हैं। कुछ लकीरें धार की सूरत में होती हैं तो कुछ धब्बेदार, जो इन्हें सबसे अलग और शानदार बनाती हैं। स्कंक आमतौर पर घर की बिल्लियों के साइज के जितने होते हैं। ये 8 से लेकर 19 इंच यानी 20 से लेकर 48 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और इनका वजन 7 से लेकर 14 पाउंड तक का होता है। ये छोटे खूबसूरत जानवर स्कंक की सबसे शानदार खूबी इसकी स्मेल होती है। जब ये किसी जानवर से खुद को खतरा महसूस करता है तो एक बदबूदार स्मेल का खराज करता है। हालांकि जब इन्हें पालतू बनाया जाता है तो इसकी स्मेल करने वाले ऑर्गन को हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये उस तरह की बदबूदार स्मेल को नहीं छोड़ पाता। इसके अलावा इनका बर्ताव आमतौर पर इंसानों के साथ काफी दोस्ताना होता है और यही वजह है कि ये जानवर पालतू बनाए जा सकते हैं। कोई भी इंसान इनके बारे में पूछने पर यही कहेगा कि ये एक ईमानदार, प्यार करने वाले और डिसिप्लिन में रहने वाले जानवरों में से एक है। और हाँ, आप इनकी क्यूटनेस को देखकर कभी भी इन्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहोगे। हॉन्डुरन व्हाइट बैट। दोस्तों ये चमगादड़ बाकी तमाम चमगादड़ों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, जिन्हें देखकर आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बल्कि आपका इनको छूने का दिल करेगा। ये देखने में रुई की छोटी बॉल जैसे होते हैं। इन प्यारे से दिखने वाले चमगादड़ों को कैरेबियन व्हाइट टेंट मेकिंग बैट या कॉटन बॉल बैट भी कहा जाता है, जिन्हें अभी आप देख रहे हैं। यही इनका मैक्सिमम साइज होता है। हालांकि नर मादा चमगादड़ों के मुकाबले में थोड़े बड़े और भारी होते हैं। और हाँ, यह हेलकोनिया पौधे की पत्तियों के नीचे रहते हैं और इन्हें खाकर न्यूट्रिशन पाते हैं, इसलिए इनके लिए टेंट मेकिंग बैट का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। अमूमन ये पत्तियों के नीचे ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हैं। ये एक ग्रुप में 6 से 7 चमगादड़ होते हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं। पर परेशान कुन बात यह है कि अब ये मुश्किल से ही नजर आते हैं और आप खुशकिस्मत होंगे कि अगर आपको इन चमगादड़ों को पालने का मौका मिल जाए तो। बेबी फेनिक फॉक्स। दोस्तों ये फेनिक फॉक्स मेनली सहारा डेजर्ट और अरेबियन डेजर्ट में पाए जाते हैं। ये क्यूट होने के साथ साथ बहुत कूल भी होते हैं। फेनी फॉक्स की फैमिली में सबसे छोटी नस्ल की किस्म है जो 14 साल तक जी सकती है। फेनिक फॉक्स की हाइट तकरीबन 20 से लेकर 24 सेंटीमीटर तक की होती है और इनका वजन 700 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक का होता है, इसलिए इन्हें आप बाआसानी बाहर लेकर जा सकते हैं। ये काफी एनर्जेटिक और चंचल भी होते हैं। फेनिक फॉक्स को दौड़ने के लिए काफी बड़े कमरे की जरूरत होती है। इनकी तरफ सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव करने वाली इनकी बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। दोस्तों इनकी परवरिश भी एक इंसान के बच्चे की तरह ही करनी होती है
और सबसे खास बात यह है कि इन्हें पालना बिल्कुल लीगल है, इसलिए आप इन्हें अपना पालतू बना सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इनमें से किसी जानवर को पालने का मौका मिले तो आप किस जानवर को पालेंगे, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया जानने या सीखने को मिला तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।